तो यार एचडीबी फाइनेंशियल के शेयर ने कमाल करके दिखा दिया है। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। फिलहाल खैर मुझे इस चीज़ में भी एक इनिशियल गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन में अभी हमें थोड़ा सा इस कंपनी के रिजल्ट्स आने के लिए वेट करना है। तो इस आईपीओ के बारे में, इसके फंडामेंटल्स, इसके आउटलुक और अभी क्या मार्केट परफॉर्मेंस इसकी रही, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़, ओएफएस इसका था लगभग 10,000 करोड़ का और 2,500 करोड़ का एक फ्रेश इशू इस आईपीओ में रहा। वहीं 740 रुपये का ये जो शेयर था, इसका प्राइस बैंड फिक्स किया था और अभी शायद कुछ 758 57 750 से भी ऊपर 800 तक ये शेयर जाने वाला है। तो ओवरऑल ये 16.7% हुआ, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर भी इसमें थोड़ा सा कम दिखाया, अपना मतलब अपना इंटरेस्ट कम दिखाया। उसके बाद लिस्टिंग प्राइस 835 की, जो कि बहुत अच्छी इसकी लिस्टिंग प्राइस रही और लगभग इसका जो डे हाई रहा उस दिन, आज की डेट में भी अगर हम देखें तो लगभग 14.9% इसका डे हाई उस दिन रहा। और मार्केट कैप इसका वही लगभग 73,000 करोड़ रुपए ये हो गया। अब देखिए, ये है एक एनबीएफसी। मार्केट कैप से आपको गोलमाल नहीं होना है। टोटल नेटवर्थ जो फर्म की है वो लगभग आप समझिए कि 14.5 से लेकर 15,000 करोड़ की इसकी नेटवर्थ यहाँ पर आपको दिखेगी। बाकी जो पैसा है इनका डेट है, डेट इन्होंने ले रखा है। जो ये डेट लेते हैं, यानी कि सपोज करो 2% पे मार्केट से पैसा उठाया और वही 15% पर 12% पर छोटे छोटे लोन्स के रूप में मार्केट के अंदर वापस से इन्होंने डाल दिया। तो डे टू की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 891 लगभग ये जो शेयर है वो यहाँ पर पहुँच चुका है। लगभग 900 रुपये के पास में जो शेयर है यहाँ पर पहुँच चुका है। लगभग 20% ये सिंस आईपीओ यहाँ पर हो चुका है। अब एक तरीके से देखा जाए तो सेंटिमेंट जो है शेयर का वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। एक पॉजिटिव इन्वेस्टर का सेंटिमेंट इस शेयर में अंदर देखा हमने। उसके बाद वॉल्यूम्स जो है वो भी स्टेबल रही है, यानी कि लोग अभी जो इनिशियल इन्वेस्टर्स थे, जो कि मतलब रिटेल सेक्शन के इन्वेस्टर्स यहाँ पर कम थे, खैर बाकी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो वॉल्यूम है वो काफ़ी स्टेबल तरीके से उन्होंने रखी हुई है, यानी कि होल्ड करके रखी हुई है, स्पेशली जो बड़े इंस्टीट्यूशन है। अब बड़े इंस्टीट्यूशन में भी इसके अंदर अगर हम देखें तो नॉर्वे का जो प्रोविजनल फंड है, यानी कि नॉर्वे की गवर्नमेंट का जो फंड है, वो उस फंड ने भी इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया है। ब्लैक रॉक ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है और भी बड़ी जो फाइनेंशियल फर्म्स है उन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है। वहीं सब अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो देखो, सबसे पहली चीज़ की एचडीएफसी बैंक की एक सब्सिडरी है, लगभग 1,07,000 करोड़ रुपए की इसकी एक लोन बुक है। वहीं 1700 ब्रांचेस इसकी है और लगभग 80% जो है वो स्मॉल ओनर्स के अंदर, यहाँ स्मॉल टाउन्स के अंदर ये ब्रांचेस है। यानी कि ये जो कंपनी है ना, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये लोन्स छोटे टाउन्स को देती है। यानी कि आप सपोज कर लीजिए कि टीयर 2 टाउन्स जो होते हैं उन टाउन्स के अंदर ये पैसा ज़्यादा देती है। बड़ी सिटीज़ के अंदर इसके अंदर काफ़ी कम यहाँ पर है। इसका जो एक्सपोजर लगभग 20% बड़ी सिटीज़ के अंदर है, बाकी स्मॉलर टाउन्स में है। और डाइवर्सिफाइड इसकी एक लैंडिंग यहाँ पर लगी मुझे। देखो, सबसे मेन चीज़ यहाँ पर लगा कि एचडीएफसी फाइनेंस जो है, सॉरी एचडीबी फाइनेंस जो है, ये टर्म लोन्स ज़्यादा देती है, यानी कि बिजनेस लोन्स और एसेट के अगेंस्ट लोन्स यहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद छोटे मोटे कंज्यूमर फाइनेंस ये भी बैंक यहाँ पर करती है। उसके बाद प्राइस बुक अगर हम देखें तो लगभग इसका 3.8 से 2.5 गुना ये प्राइस बुक यहाँ पर रहा और प्राइस टू अर्निंग्स की अगर हम बात करें तो 32 गुना यहाँ पर रहा। वही आरओई इसने लगभग 14% यहाँ पर दिया। और अगर इसके दूसरे एनबीएफसी पीर्स जो होते हैं, यानी कि जो दूसरी एनबीएफसी कंपनीज की पोजीशन रही है जब वो आई थी, उससे तो काफ़ी अच्छी पोजीशन इस एनबीएफसी के यहाँ पर हमें दिख रही है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इसके काफ़ी अच्छे टारगेट्स भी फिक्स किए थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो एमआरके ग्लोबल है, इन्होंने 900 रुपये का टारगेट ये फिक्स किया था इस पर, और हमें ये देखने को मिला कि लगभग 891 तक ये शेयर यहाँ पर चला गया। अब एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म बैकिंग जो है इसे यहाँ पर मिल रही है, बिकॉज 74% अभी भी इस बैंक का, इस एनबीएफसी का एचडीएफसी बैंक के पास में है। और एचडीएफसी बैंक के बारे में अगर कह दूँ तो उस बैंक के बारे में एक पॉजिटिव न्यूज़ या फिर कह सकते हैं कि पॉजिटिव आउटलुक मैं हमेशा देता रहा हूँ। तो आपको करना क्या है अब, खाली ऐसा है कि थोड़ा सा ये जब गिरे, ये जो हीट हो रही है अभी इस स्टॉक के अंदर, वो अगर थोड़ा सा जब नीचे आए, एक क्वार्टर इसका आप निकलने दो, उसके बाद एक लॉन्ग टर्म में इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट कर दो और 2 से 4 साल तक फिर वो जो पैसा है वो होल्ड करके रखो। देखो, मेरा ये यहाँ पर मत है, क्योंकि एनबीएफसी के केस में ऐसा ही होता है कि जब इनका पहले क्वार्टर का रिजल्ट आता है
तभी ये कंपनी की असली जो वक़्त है, असली जो पोज़ीशन है, वो हमें पता चलती है। और वहीं अगर हम देखें रिस्क में, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो हाई हाई वैल्यूएशन इसके मल्टीपल्स हैं, और उसके बाद जो आज की डेट में अगर हम देखें तो एनबीएफसी और ये जो डेट मार्केट है, ये काफ़ी सेंसिटिव है, ठीक है? और उसके बाद ये जो मार्केट है, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव भी है, यानी कि लोन देने के लिए, कम इंटरेस्ट में लोन देने के लिए बहुत सारी कंपनियां यहाँ पर आगे आती रहती है। और उसके बाद देखो होता ही है कि एनबीएफसीज कम कंडीशंस पर हमेशा लोन देती है। फॉर एग्जांपल हम बजाज फाइनेंस के केस में देखते हैं, तो बजाज फाइनेंस इतना कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं देखता, आपका एक सिविल स्कोर देखता है, और उसके बाद आपको छोटा-मोटा लोन जो है वो फाइनेंस यहाँ पर कर देता है, ठीक है? चाहे वो व्हीकल लोन ही क्यों ना हो, बजाज यहाँ पर कर देता है। तो एनबीएफसी सेक्टर जो है ना, काफ़ी कॉम्पिटिटिव आज की डेट में होता जा रहा है, बट फिर भी मार्केट के अंदर आज की डेट में अगर हम देखें इंडिया के अंदर स्पेशली, तो क्रेडिट की कोई कमी नहीं है। लोग जितना पैसा माँग रहे हैं, उतना पैसा जो बैंक्स है और जो कंपनीज़ है एनबीएफसीज़, वो देने को तैयार है। अब इसकी अगर टोटल समरी देखें, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लगी कि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग यहाँ पर दिखी हमें एनबीएफसी की, और उसके बाद इसके जो फंडामेंटल्स हैं, वो काफ़ी ठीक-ठाक तो नहीं कह सकते, मतलब इतने ज़्यादा ठीक भी नहीं कह सकते, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग बैकिंग यहाँ पर बड़ी-बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद फिर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जैसा कि मैंने आपको कहा कि लॉन्ग टर्म में हमें इस कंपनी के जो F1 के रिज़ल्ट आते हैं, यानी कि Q1 के सॉरी रिज़ल्ट आते हैं, उसमें हमें थोड़ा-सा वेट करना है, उसे देखना है, उसके बाद इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखो आपके हर स्टॉक के अंदर ऐसा ही होता है कि हम थोड़े से कम प्राइस में उसको खरीदें, थोड़ा-सा कहीं न कहीं कह सकते हैं कि वो स्टॉक जो है वो थोड़ा-सा आप सेटल होने दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बजाज के केस में देखा, अभी जो बजाज की रिसेंटली एक कंपनी आई थी, बजाज होम लोन, होम से रिलेटेड कुछ आई थी कि हाँ, वो होम लोन देते हैं। तो उस कंपनी में भी हमने देखा कि स्टार्टिंग में वो कंपनी थोड़ी-सी हाई पर गई, बट एट द एंड उस कंपनी ने फिर थोड़ा-सा जो उसकी लिस्टिंग प्राइस है, उससे भी कम यहाँ पर उसका मामला यहाँ पर हमें देखने को मिला, ठीक है? सो मेरी इसके अंदर ये राय है कि अभी भली हीट आपको दिख रही है इस स्टॉक के अंदर, बट फिर भी हमें इसके Q1 के आने का इंतज़ार करना चाहिए। Q1 आता है, उसके बाद इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट करने का एक डिसीजन हमें बनाना चाहिए, बिकॉज़ इट इज़ एट द एंड ऑफ द डे एक एनबीएफसी है। एक क्वार्टर का रिज़ल्ट बड़े-बड़े बैंक्स को गिरा देता है, तो भई एक एनबीएफसी तो फिर एक एनबीएफसी है। ओके, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।